क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है। और अब हम एप्सेक्स का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर था 2025 उसके सेक्शन बी का 12th पार्ट एक ये पैराबोला की एप्लीकेशन था, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैराबोलिक एप्लीकेशंस। तो ये एक क्वेश्चन था, मोस्टली स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एक या दो पास्ट पेपर जो मैंने देखे, ठीक है, उसके अंदर भी ये एप्लीकेशन मौजूद थी। तो मैंने उन सबको गैदर कर लिया है। अब इसका एक ही लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी एप्लीकेशन का ये क्लियर हो जाए। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो ये था कि एन एंटीना इज कंस्ट्रक्टेड इन अ पैराबोलिक शेप, यानी एक पैराबोलिक शेप में आपने एक एंटीना बना लिया विद रिसीवर, यानी उसमें एक रिसीवर मौजूद है एंटीना में। ये रिसीवर का मतलब ये होता है कि जो फोकस पॉइंट होता है। इफ़ द एंटीना इज 10 मीटर अक्रॉस, यानी जो उसकी लेंथ है वो 10 मीटर है, जिसको हम डायामीटर भी कह सकते हैं, और उसकी जो डेप्थ है यानी जो गहराई है एंटीना की वो 4 मीटर है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो हमें बात समझ आ जाएगी। अक्रॉस का मतलब होता है कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ आपके पास है ये हमारे पास टोटल लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। इसको हम डायामीटर भी कहते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास है 10 मीटर। अच्छा, हम इस तरह की जो एप्लीकेशन है इसमें हमें, क्योंकि वो एक्सिस बाउंड नहीं करता, तो हमारी मर्जी होती है कि हम उसको किस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लें। तो मैं इस सारी एप्लीकेशंस को एक ही कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा ताकि याद रहें। हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अपना पैराबोलिक एंटीना बना लिया जिसका जो डायामीटर है वो 10 है, ठीक है। और जो उसकी डेप्थ है, यानी डेप्थ को हम इस तरह पूरे को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास डेप्थ है इसकी, ठीक है। यहाँ तक ये आपके पास जो है वो 4 मीटर थी और जो उसकी टोटल डायामीटर है वो 10 है। तो अब आपके पास जो पैराबोला पॉइंट्स बन जाते हैं वो ये है कि 4,5 ये वाला पॉइंट आपके पास जनरेट हो जाता है, क्योंकि इस लाइन से ऊपर अगर आप काउंट करेंगे तो इस लाइन से ऊपर ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो 10 है, लेकिन आपके पास जो एक्स एक्सिस से ऊपर 5 है और एक्स एक्सिस से नीचे भी ये 5 काउंट होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला +5, नीचे वाला -5 आपके पास आ जाएगा। नहीं, जो y की वैल्यू है वो आपके पास ऊपर +5 होगी और एक्स एक्सिस से नीचे वो -5 होगी। तो आपके पास दो पॉइंट्स बन जाएंगे 4,5 और 4,-5। और फोकस का पॉइंट हमने A,0 रखा हुआ है और जो टोटल डेप्थ है वो 4 थी, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस था वो 4 था और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमने जो है वो टोटल 10 था, जिसको हमने 5 और 5 में ब्रेक करके +5 और -5 दो पॉइंट्स जनरेट कर दिए। हमने सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन बनानी है और हमने ये खुद डिज़ाइन किया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y² = 4ax। अच्छा, पॉइंट आप ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट है 4,5 एज इट इज़। पॉइंट को आपने पुट करना है पैराबोलिक इक्वेशन में, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी फोकस की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 25/16,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर फोकस A,0 होता है। तो a की वैल्यू पुट करके 0 एज इट इज़। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो a की वैल्यू है जस्ट हमने अपनी जर्नल इक्वेशन 1 में पुट करनी है। हमने a की जगह पर उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रीफ इस तरह किया जाता है कि स्टूडेंट को उस वक्त जो है ये लग रहा होता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। तो y² = 25/4x इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ लाइट हाउस यूजेज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दैट इज 1 मीटर इन डायामीटर। जैसे मैंने वहाँ डायामीटर का वर्ड बार बार यूज़ किया, यानी पैराबोला की जो टोटल लेंथ है, जो उसके माउथ लेंथ कहलाती है, वो 1 मीटर है। हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी, यानी उसके अंदर कितनी दूर हम रिफ्लेक्टर लगा दें। इफ़ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स। देखिए, ये लैंग्वेज आपको यहाँ अंडरस्टैंड करनी है। हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी if light source is placed
हाफ बिटवीन द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स से हाफ वे पर आपके पास जो है रिफ्लेक्टर अगर लगाया जाए, ठीक है, एंड द प्लेन ऑफ रिम टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम, यानी जो बीम लाइट की बीम है वो पैरेलल आ जाए, ये कॉन्वेक्स लेंस की एप्लीकेशन कहलाती हैं बेसिकली। तो यहाँ देखें, अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट है इसको बाय फिगर अगर आप समझें तो आपको आसानी होगी। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये हमने वर्टेक्स की बात कर ली। पैराबोला आपको ये ब्लैक लाइन से बना हुआ नज़र आ रहा है। इस पैराबोला की जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, वो हमने कहाँ रखनी है, ठीक है, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारे पास कहाँ रिप्लेस की जाए। यानी उसने एक लैंग्वेज में क्या क्या बताया, हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी, यानी रिफ्लेक्टर कहाँ हो इफ़ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड, यानी जो लाइट सोर्स है वो आपकी ऐसी जगह पे प्लेस्ड हो हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स से हाफ वे हो। यानी अगर टोटल लेंथ मेरे पास ये x है, देखें इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो टोटल लेंथ वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक x है, तो हाफ वे क्या हुआ x/2, तो इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस हमने x/2 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर मुझे उस रिफ्लेक्टर को रखना है, तो ये कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये आपको पता है वर्टेक्स से नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो यानी फोकस के पॉइंट मेरे पास बेसिकली क्या होते हैं, a,0। इस वक्त वो क्या बन जाएंगे x/2,0, क्योंकि मैं वर्टेक्स से x/2 टाइम्स आगे हूँ और मुझे यहाँ x ही की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास x एक्सिस पर वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए आपको इन दोनों पॉइंट्स में x एज इट इज़ नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि टोटल जो डायामीटर है वो 1 मीटर है, तो 1/2 आपको यहाँ नज़र आ रहा है और -1/2 आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये पैराबोला के ऊपर आपके 2 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको फोकस यानी a की वैल्यू बतानी है। अब आपके पास जो डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टर है वो तो 1 मीटर है, ये गिवन है। आपको डेप्थ ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर सिर्फ बतानी है, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पर है 0,0। अब हमने अलोंग x एक्सिस जो है वो पैराबोला बनाया हुआ है। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है ये y² = 4x इसकी इक्वेशन है, 4ax। हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं x, 1/2। तो ये वैल्यू जैसे ही हम पुट करते हैं y की जगह 1/2 आ जाएगा और आपके पास 4ax है, तो a की जगह पर आपके ये जो आपके पास वैल्यू है इसकी वो पुट कर देंगे हम, ठीक है। यानी x की जगह पर तो x ही रहेगा और फोकस की वैल्यू हम क्योंकि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि a,0 जो है वो x/2,0 है, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू x/2 है। अब यहाँ देखेंगे कैंसिलेशन के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास जो 2 यहाँ राइट साइड पर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड पर जाकर यानी ये मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट साइड में जब डिवाइड में जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो x² = 1/8 और देन हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ±1/2√2। तो यही x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, यही आपके पास डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर है, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाती है ±1/2√2, ये डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर का मतलब यही है कि जो पैराबोलिक शेप है वो एज रिफ्लेक्टर काम करती है, ठीक है। जब रेज जो है वो आपके पास, आपने जब पैरेलल बीम प्रोड्यूस करनी है, या आपने कॉन्वेक्स लेंस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो रेज फोकस से मतलब पैरेलल बीम आएंगी वो सारी फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा करते थे, ठीक है। तो इस वक्त हम फिजिक्स की डिटेल में नहीं जा रहे। अगर मुझे ये कहा जाता कि एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन बताएं, तो एक स्टेप आपने इसमें सिर्फ ज़्यादा करना था कि जो x = ±1/2√2 वैल्यू है इसको आप अपने फोकस में पुट करेंगे। फोकस में 1/2√2 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, 0, तो ये आपके पास 1/2√2 एज इट इज़, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2
0। तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन भी इसकी फाइंड आउट की जा सकती थी। तो उन्होंने जस्ट डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर कहा था, तो हम अपने क्वेश्चन को इस पॉइंट पर एंड कर देंगे। एग्जैक्ट पोजीशन होती तो हम नेक्स्ट स्टेप फोकस वाला भी सॉल्व करते। लेकिन नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, देयर इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर डायामीटर। सेम वही कंडीशन है, दैट इज यूज्ड इन व्हीकल। क्योंकि आपके पास जो हेडलाइट्स हैं वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं, छोटा सा उसमें बल्ब लगा के पीछे जो है वो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं पैराबोलिक शेप में, तो वो पैरेलल बीम्स बनाते हैं उसकी, ठीक है। यानी आगे रिफ्लेक्टर बल्ब जो है वो वो उसका काम कर रहा होता है आपके पास फोकस का, और पीछे रिफ्लेक्टर होता है जो उन रेस को पैरेलल रेस की तौर पर आगे जो है वो रोशनी को फैलाता है, ठीक है। वेयर शुड बी प्लेस्ड, यानी वो अपने रिफ्लेक्टर को, अगेन वही बात है, कहाँ रखना है, टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम। और रिफ्लेक्टर जो है वो 8 सेंटीमीटर डेप्थ है उसकी, ये डेप्थ है और ये डायामीटर है। सेम एक्स एक्सिस के ऊपर आप सेम फिगर बनाइए। वर्टेक्स आपके पास 0 0 है, फोकस A,0 है, टोटल डेप्थ 8 सेंटीमीटर है जो पहले पिछले क्वेश्चन में फाइंड की है, और जो डायामीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट आपके पास 8, जो है वो बन जाएगा +6 और -6, ठीक है। तो यानी ये आपके पास +6 है और ये आपके पास -6 है, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास जो y एक्सिस की लेंथ है वो डिवाइड, मतलब 2 हिस्सों में एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है, यानी x एक्सिस से ऊपर और x एक्सिस से नीचे। तो अगर 12 है तो 6 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जस्ट a की वैल्यू, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो कहाँ प्लेस करना है, आपको फोकस की वैल्यू बतानी होती है। तो आपने जो आपके पास गिवन है वो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपको लाइट सोर्स A बताना है कि उसको आपने कहाँ जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। ये A की एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है। ओरिजिन हम 0,0 कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन है सेम यूज़ हो रही है, y² = 4ax। पॉइंट आपके पास 8,6 है। पॉइंट को इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये a की वैल्यू सिंप्लीफाई होके 9/8 बन जाएगी। तो लाइट सोर्स शुड बी प्लेस्ड, यही डिटेल मैंने आपको प्रीवियस उसमें समझाई थी कि जब वो लाइट सोर्स के बारे में एग्जैक्ट पूछेगा तो हम फोकस की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि फोकस जो है वो मेन लाइट सोर्स होती है जिससे लाइट निकल के फैलती है, और पीछे रिफ्लेक्टर जो होता है वो उसको पैरेलल बीम में चेंज कर देता है, जिससे लाइट की जो रोशनी है वो आपके पास अच्छी अमाउंट जो है आपको नज़र आती है फैलती हुई, और आगे का एरिया आपको क्लियर करता है किसी भी व्हीकल के अंदर। अगेन एक क्वेश्चन है, एक पूरी कहानी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इससे आपको कम से कम ये अंदाज़ा होगा, बच्चे ये सवाल नहीं करेंगे कि मैथ जो है वो डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है मैथ यूज़ हो ही नहीं पाएगा। आपकी हर चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है। द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। अब एक ब्रिज है जिसको आपने देखा होगा अक्सर दफा तस्वीरों में कि जो मोटे केबल होते हैं लोहे के, उनके साथ जो है वो ब्रिजेस को बांधा जाता है, ठीक है। सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला। अब साथ ही डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास सस्पेंडेड ब्रिज है जो बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें, इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन 2 टावर्स, यानी ये 2 टावर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट इस तरह बता देता हूँ हाईलाइट करके कि ये टावर्स के साथ आप समझ लीजिए ये टावर्स हैं, ठीक है। ये 2 टावर्स के साथ आपने सस्पेंशन ब्रिज को बांधा हुआ है। ये पैराबोलिक आपके पास वो लूप बनते हैं, यानी जब आप उसको बांधते हैं तो वो एग्जैक्ट टाइट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, उनमें झोल होता है जो पैराबोलिक कहलाता है आपके पास। अच्छा, आर 100 मीटर अपार्ट, ये आपको एक दूसरे से टावर 100 मीटर दूर हैं। तो अब आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि बीच में y एक्सिस की लाइन आ रही है तो 50 का पार्ट एक तरफ हो जाएगा, 50 पार्ट एक तरफ हो जाएगा, और ये जो हाइट है वो 30 मीटर है, ठीक है। अपार्ट एंड 30 मीटर हाई, ये तो हाइट 30 मीटर है और जो दोनों टावर हैं वो 100 मीटर अपार्ट हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इस तरफ पॉइंट आपके पास 50,30 हो जाएगा और ये -50,30 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द रोडवे,
यानी ये जो रोडवे है वो इसको आप कंसीडर करेंगे, ये आपके पास रोडवे है, ये जो एक्स एक्सिस आपके पास बन रहा है इसको हम रोडवे कंसीडर करेंगे। अच्छा, इफ़ द केबल इज एट हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर ऊपर, यानी रोडवे से 5 मीटर ऊपर, तो इसका मतलब है ये जो वर्टेक्स है ये आपके पास उस रोडवे से 5 मीटर ऊपर है और ये वाई एक्सिस पर है, तो इसलिए 0,5 इसको कंसीडर किया जाएगा। फ्रॉम द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, बिल्कुल ब्रिज के सेंटर, जो सेंटर पॉइंट है वहां से ये केबल गुजरती है, ठीक है, और रोडवे से ये 5 मीटर ऊपर है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द डिस्टेंस। एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरा आपसे वो एक और चीज पूछता है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल, यानी अगर 10 मीटर हाइट की बात की जाए, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज, यानी पहले तो 30 मीटर हाइट बताई थी, अब उस हाइट को कम करके कहाँ ले आए हैं 10 मीटर पर, तो यानी वो मैंने पॉइंट यहाँ बना दिया कि आपके पास हाइट तो पता है 10 मीटर, तो अब मुझे उसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताना है कि वहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ आपके पास एक्स की वैल्यू 50 है तो हाइट कितनी है 30, अब आपके पास हाइट कितनी है 10, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना है। अब आप इसका देखें, बहुत सिंपल है, ये वर्टिकल आपके पास पैराबोला बना हुआ है, वर्टेक्स इसका आपको पता है कि ये आपके पास 0,5 है। आपने वर्टिकल की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि वर्टेक्स आपको पता है एच और के, तो एच और के वाली इक्वेशन आप लिख लीजिए, और ये इक्वेशन आपके पास वाई एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है, यानी इस वक्त पैराबोला आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है। अब आपने इसमें एच और के की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने कोई एक पॉइंट चूज करना है, पॉइंट ए ले लीजिए या पॉइंट बी ले लीजिए, ये आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, जस्ट एक्स और वाई की जगह पे रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह पे 50 आ जाएगा, वाई की जगह पे 30 आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है, ए की वैल्यू 25 को इक्वेशन नंबर 1 में आपने अगेन पुट कर देना है, ठीक है, ये मैंने साइड वर्क किया हुआ है, तो ये अगर आप चाहें तो इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमने रिप्लेस कर देना है। अब हमारे पास देखें, ये जब इक्वेशन नंबर हम उसमें ए को रिप्लेस करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, वो हमारे पास ये रही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है वाई माइनस 5। लेकिन अब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कौन सा था, x, 10, ये वो पॉइंट था जहां मुझे x की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा क्योंकि x है ही नहीं मेरे पास। a मुझे पता है 25 और y मुझे पता है 10। यहां से जस्ट आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है √10, यानी 10√5 मीटर। ये वो पॉइंट, यानी अब अगर अपने पॉइंट को आप कंप्लीट कर लें तो जो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट था, ठीक है, वो क्या बन जाना चाहिए, यानी जिसमें आपको हाइट दी थी 10, तो वहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10√5। तो ये वो पॉइंट आपके पास बन जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा था। अब एक असाइनमेंट है आपके लिए, अगेन द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इन द शेप ऑफ पैराबोला। सेम वही लॉजिक, टावर्स जो हैं वो 600 फीट अपार्ट हैं और 60 मीटर की हाइट है। सेम प्रीवियस फिगर को कॉपी पेस्ट कर दें, सिर्फ आपके पास यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि ये 600 अपार्ट कर दें और ये जो टावर्स की हाइट है इनको 60 कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स तो आपके पास फ़ौरन तैयार हो जाएंगे कि 300,60 यानी टोटल, क्योंकि 600 फीट अपार्ट हैं तो लेफ्ट साइड पर 300 और राइट साइड पर -300, ये दोनों पॉइंट्स आपके रेडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि आपको पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, और अब वो आपसे देखें पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सस्पेंडेड केबल 150 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। अगर आप सेंटर ऑफ द ब्रिज से 150 आगे आते हैं तो यहाँ पर हाइट क्या होगी, यानी अब y की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टाइम y गिवन था तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। सेम प्रोसीजर को रिपीट कीजिए, तो यहाँ आपके पास जो इसका आंसर आना चाहिए वो 15 फीट आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट है। इस तरह आपकी पैराबोला की जितनी कॉमन हमारे पास पढ़ाई जाने वाली एग्जाम्पल्स हैं मैंने सबको गो थ्रू कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन भी 100% इंशाल्लाह अटेम्प्ट होगा अगर ये पेपर में आ जाता है तो।